समास। आज के वीडियो में हम समास को सीखेंगे। समास समास का अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है किसी भी शब्द को संक्षिप्त करना। समास का क्या अर्थ होता है? किसी भी शब्द को संक्षिप्त करना। तो पहले हम जानेंगे समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। पहला अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। तो पहले हम जानेंगे अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास क्या होता है? तो वैसे शब्द जिसके पहले यथा, प्रति, बे, भर आदि लगा हुआ हो या एक ही शब्द को 2 बार लिखा गया हो तो वैसे सभी शब्द को हम अव्ययभाव समास कहेंगे। अव्ययभाव समास क्या कहता है? वैसे शब्द जिसके पहले यथा, प्रति, बे, भर आदि लगा हुआ हो तो वैसे सभी शब्द को हम क्या कहेंगे? अव्ययभाव समास। उदाहरण जैसे यथाशक्ति, शक्ति से पहले यथा लगा हो या प्रति लगा हो, भर लगा हो, बे लगा हो तो वैसे सभी शब्द को हम अव्ययभाव समास कहेंगे। या एक ही शब्द को 2 बार लिखा गया हो जैसे रातों रात, बातों बात, हाथों हाथ इत्यादि। अब आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वैसे शब्द वैसे शब्द जिसमें विभक्ति चिन्ह छुपी हुई होती है तो वैसे सभी शब्दों को हम तत्पुरुष समास कहेंगे। वैसे शब्द जिसमें विभक्ति चिन्ह छुपी होती है, विभक्ति चिन्ह हम जैसे उदाहरण के लिए काम चोर। चोर किससे चोर? तो काम से चोर। काम से चोर से यहाँ पे विभक्ति चिन्ह लगी हुई थी, यह पक्का तत्पुरुष समास होगा। राजकन्या, राजकन्या तो राजा की कन्या, यहाँ पे की तत्पुरुष समास है। की क्या है? विभक्ति चिन्ह है तो यह तत्पुरुष समास होगा। जैसे 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 कि यहाँ पे है काम चोर तो काम से चोर, राजकन्या राजा की कन्या तो यह सब जिसमें विभक्ति चिन्ह लगी होती है वह तत्पुरुष समास होता है। और जैसे सेनापति, 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 सेना का पति, सेना का पति तो यहाँ पे का विभक्ति चिन्ह लगी हुई है तो यह पक्का ही तत्पुरुष समास होगा। अब आते हैं हम कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वैसे शब्द जो किसी की विशेषता बताए तो वैसे सभी शब्दों को हम कर्मधारय समास कहेंगे। वैसे शब्द जो किसी की विशेषता बताई, विशेषता क्या उसमें विशेषता है? जैसे कमल नयन, कमल तो है, कमल नयन, नयन तो है लेकिन वह कमल के समान है, यह इसकी विशेषता बताई जा रही। लाल फूल, फूल तो है वह लाल है। इसी तरह कोई भी शब्द जो किसी की विशेषता बताए तो वैसे सभी शब्दों को हम कर्मधारय समास कहेंगे। द्वंद्व समास यह सबसे आसान है। द्वंद्व समास क्या है? सबसे आसान है। वैसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत हो या उन दोनों शब्दों के बीच में चिन्ह लगा हो तो वैसे सभी शब्दों को हम द्वंद्व समास कहेंगे। वैसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत हो जैसे आग पानी, आग पानी क्या है? एक दूसरे के विपरीत शब्द है, आगे पीछे। रात दिन, माता पिता, माता पिता, भाई बहन, रात दिन। और इसको पहचानने का एक और आसान तरीका है, इन दोनों शब्दों के बीच में जहाँ भी यह चिन्ह लगा हो तो समझ जाना कि वह द्वंद्व समास है। लेकिन एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाए जैसे रात रात, रात रात, दिन दिन तो इन दोनों के बीच में भी लगी होती है लेकिन यह अव्ययभाव समास कहलाता है। लेकिन विपरीत हो जैसे माता पिता तो यह द्वंद्व समास कहलाएगा। अब द्विगु समास। द्विगु समास, द्विगु समास क्या कहता है? वैसे शब्द जिस किसी संख्या या नंबर का बोध हो तो वैसे सभी शब्दों को हम द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास वैसे शब्द जो किसी संख्या या नंबर का बोध हो जैसे पंचवती, पंचवती यहाँ पे पंच, पाँच संख्या का बोध हो रहा है तो यह द्विगु समास होगा। त्रिलोक, त्रि तीन तो यह द्विगु समास। त्रिशूल 3, चौराहा 4, चौराहा 4 तो ये सभी शब्द भी
द्विगु समास कहलाएगा। सबसे लास्ट बहुव्रीहि समास। वैसे शब्द जो किसी तीसरे शब्द का बोध कराए तो वैसे सभी शब्दों को हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। वैसे शब्द जिसका कोई अपना अर्थ नहीं होता है, उसका नाम, उस शब्द को पढ़ने से किसी तीसरे का नाम मन में आ जाए तो वैसे सभी शब्दों को हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। जैसे लंबोदर, लंबोदर अर्थात गणेश जी। दशानन, दशानन रावण। मुरलीधर कृष्ण जी। तो ये सभी शब्द ही बहुव्रीहि समास कहेंगे। और बहुव्रीहि शब्द में वैसे शब्द आते जो VIP पर्सन, इसको इजी ट्रिक है, VIP पर्सन, लंबोदर, गणेश जी, दशानन, मुरलीधर, ये शब्द जब भी आए तो मतलब किसी एक को पहचान कर ही आता है, जिसे किसी एक का बोध हो।